लीजिए। अर्जुन, कायम एवं केवल कर्तव्य मात्र करना है। कार्यम इति ऐसा समझकर, यत जो, नियतम नियत, कर्म संगम, संगम आसक्ति, संग करना यानी आसक्ति, च और फलम फलेच्छा का, त्यक्त्वा त्याग करके, क्रियते किया जाता है, स एव यही, सात्विक सात्विक, त्याग त्याग, मतः माना गया। एक बार पुनः वाचन लेते हैं। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर, जो नियत कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया। तो आप देखिए, पिछले 2 श्लोकों में तामसी और राजस त्याग, इसकी बात भगवान ने बताई। और ये श्लोक जो अब हम कर रहे हैं आज, ये सात्विक त्याग की परिभाषा बताएगा। और उससे पहले भगवान ने त्याग का क्या मतलब है वो भी समझाया था हमें। अब यहां क्या कह रहे हैं भगवान, आइए दृष्टि डालते हैं। कार्यमित्येव यत् कर्मा नियतं क्रियते अर्जुन, या कार्यम पद के साथ इति और एव ये 2 अव्यय लगाने से यह अर्थ निकलता है कि केवल कर्तव्य मात्र करना है। इसकी करने में कोई फलासक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं और कोई क्रियाजन्य सुखभोग भी नहीं। इस प्रकार पहली बात, कोई फलासक्ति नहीं, कोई अपना निजी स्वार्थ भी नहीं, और हमारे अंदर कि भाई मैंने ये किया है तो इसका सुख भोग तो मुझे ही मिलना चाहिए, ऐसा भाव। तो इस प्रकार जो होगा वो कर्तव्य मात्र कहलाएगा। कर्तव्य मात्र करने से कर्ता उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्ता का फिर संबंध नहीं रहेगा। संबंध विच्छेद का क्या फायदा है, जो हम पहले भी कई बार जान चुके हैं। अगर हमारा कार्य से संबंध विच्छेद होगा तो जन्म मरण रूप चक्र में बार बार नहीं आना पड़ता। बंधन जो होता है उसी के कारण हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और बंधन क्या है, हमारे द्वारा कोई भी कार्य जो किया गया उसमें हमारी फल इच्छा, तो इसमें अभी 12वां श्लोक आएगा, बड़े विस्तार से हुए वो, और वही कर्म रहस्य है। जी हाँ, जो कर्म रहस्य हम विस्तार से पहले और कहीं पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं, ये अब आएगा दोबारा विस्तार से। तो ऐसा होगा, यानी कर्तव्य कर्म होगा तो क्या होगा, वह कर्म बंधन कारक नहीं होता, अर्थात संसार के साथ संबंध नहीं जोड़ता। कर्म तथा उसके फल में आसक्त होने से ही बंधन होता है। फले सक्तो निबध्यते, भगवान 5:12 में पहले ही ये बात हमें बता चुकी है। शास्त्र विहित कर्मों में भी देश काल वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार जिस जिस कर्म में जिस जिसकी नियुक्ति
की जाती है वे सब नियत कर्म कहलाते। अब ये नियत कर्म समझे, देखिए, जैसे साधु को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण को अमुक काम करना चाहिए, क्षत्रिय को अमुक काम करना चाहिए, इत्यादि। इन कर्मों को प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोषों से रहित होकर तत्परता और उत्साह पूर्वक करना चाहिए। यानी हमारे अंदर तामसी भावना और सजगता, सात्विकता जिसमें आती है, तत्परता रहे, सजग रहे, हम उत्साह रहे हमारे अंदर। इसीलिए भगवान ने कर्मयोग के प्रसंग में जगह जगह क्या शब्द दिया है? समाचर। समाचर जैसे 30वें अध्याय के 9वें में है, 19वें श्लोक में है। अब इस श्लोक का तीसरा चरण आता है, संगम त्यक्त्वा फलं चैव। भगवान कहते हैं, स्वामी जी समझा रहे हैं कि संग के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म करने के औजार यानी साधन आदि में आसक्ति, प्रियता, ममता आदि ना, और फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध ना हो, अर्थात फल की इच्छा ना। इन दोनों का तात्पर्य है कि कर्म और फल में आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो। ना तो कर्मों में आसक्ति हो और ना कर्म फल की इच्छा। कर्मों में आसक्ति पहले ही बताई गई थी कि भाई मैं तो यही कर सकता हूं, यही करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं, और मेरा तो किए बगैर काम भी नहीं चलता, और ऐसे ही यदि मैं कुछ कर रहा हूं तो इसका फल तो मुझे ही मिलना चाहिए, और किसी को क्यों मिले, ये भाव। तो ना तो कर्मों में आसक्ति होनी चाहिए और ना ही फलासक्ति होनी चाहिए। फल की इच्छा ही फलासक्ति। तो कर्म और फल में आसक्ति और कामना, यहां क्या वर्ड आया है? कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। राजस त्याग में कायक्लेश के भय से और तामस त्याग में मोहपूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है। राजस में क्या त्याग बताया था? काय क्लेश के भय से, और तामस त्याग में मूर्ता आ जाती है, मोहित अवस्था में रहते हैं। हमने जाना था कि ना करने लायक कार्य करना, जो करने लायक कार्य वो नहीं करना। तो सात्विक त्याग में क्या होता है फिर? कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मों को बड़ी सावधानी से, बड़ी तत्परता से, विधि पूर्वक, निष्काम भाव से किया जाता। सात्विक त्याग यही है। पहली बात तो ये हो गया कि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना। अब दूसरा भाव ये ना मान के चला जाए कि सात्विक त्याग में भाई जोर जबरदस्ती करके कोई करा रहा है तो मन महसूस के हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तत्परता, पूर्ण श्रद्धा से कि मुझे ये करना है, मुझे तो ये करना है, जो बताएंगे वो बड़ी खुशी खुशी आगे बढ़कर पूरी सामर्थ्य लगाकर करना है, और फिर उसका फल नहीं चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि लोग आपका मान सम्मान करेंगे, स्टेज पे बैठा के माला पहनाएंगे कि देखो भाई कितना काम करता है। उद्देश्य वो नहीं बनाना है। उद्देश्य क्या बनाना है? केवल और केवल मुझे तो अपना कर्तव्य करना, बस एकमात्र।
परिणाम में मुझे अपने हित के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि सात्विक त्याग से कर्म और कर्म फल रूप शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर से कर्मों से संबंध विच्छेद दिखता है, परंतु वास्तव में भीतर से कोई संबंध विच्छेद होता ही नहीं। क्या कारण है इसका? शरीर के कष्ट के भय से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट गए। अगर आपने शरीर को कष्ट नहीं दूंगा इस भय से कि अगर हम करेंगे तो कष्ट होगा, तो आपने कर्मों से तो संबंध विच्छेद कर लिया, लेकिन वास्तव में भीतर से संबंध विच्छेद नहीं किया। बाहर से अगर संबंध विच्छेद हो रहा है तो वो संबंध विच्छेद केवल दिखता है, वास्तविक संबंध विच्छेद नहीं है ना। आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि इसका कारण यह है कि शरीर के कष्ट के वजह से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आराम के साथ संबंध जुड़ा रहता। ठीक ऐसा ही मोहपूर्वक कर्मों का त्याग करने से वहां क्या होता है, कर्म तो छूट गए पर मोह के साथ संबंध जुड़ा रह गया। तो तात्पर्य क्या हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर, कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर बंधन होता है और कर्मों को तत्परता से विधि पूर्वक करने पर मुक्ति होती है। ठीक है। अब देखिए यहां त्याग के बारे में स्वामी जी ने जो अपना मत दिया था, स त्याग सात्विको मतः, इसमें विशेष बात नीचे स्वामी जी ने समझाई। क्या है आइए ध्यान डालें हम लोग। गीता भर में जहां कहीं, जैसे 7वें अध्याय के 12वें, 14वें अध्याय के 5वें से 18वें, 22वें 17वें 22वें, 17वें अध्याय के पहले दूसरे 8वें से 10वें, 11वें से 13वें, 17वें से 22वें और 18वें अध्याय के 20वें से 28वें, 30वें से 35वें और 37वें से 39वें श्लोकों गुणों का वर्णन है। ये वो श्लोक हैं जहां गुणों के बारे में भगवान ने बताया, अर्थात सत्व रज तम, यही क्रम रखा गया है। केवल यही एक जगह है, ये 7 से 9, 7 8 9 यहां वृत्ति क्रम हुआ है, अर्थात पहले तम है, फिर रज है, फिर सत्व है। भगवान ने ऐसा क्रम रखा है, जबकि पूरी गीता भर में सत्व रज और तम है ना, लेकिन यहां वृत्ति क्रम रखा है। इसका कारण भी है कोई। तो पहला कारण स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि छठे श्लोक के बाद ही 7वें श्लोक में सात्विक त्याग का वर्णन करते तो भगवान के निश्चित मत में और सात्विक त्याग में पुनरुक्ति दोष आ जाता। देखिए एक बार छठा श्लोक निकालें हम सब, एक बार छठा श्लोक निकालें। भगवान ने क्या कहा, हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। अब एक बार 9वां श्लोक वापस पढ़िए। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर ये दोनों साथ साथ होते, यानी वही क्रम रखा जाता जो पूरी गीता भर में है, तो ये पुनरावृत्ति दोष से युक्त हो जाता।
कि जो बात भगवान ने छठे में समझाई, वही यदि ये 9वां श्लोक 7वां होता तो वहां पर भी यही बात कह रहे हैं भगवान, कोई नई बात नहीं कह रहे। तो स्वामी जी के सोच के हिसाब से, जो उनका तत्व ज्ञान है उसके हिसाब से, उन्होंने इसलिए पहले क्या रखा, अपने निश्चित मत के बाद तम, जो उससे अलग दिखता है, फिर रज, और अब सत्य, सात्विक भाव। ठीक। दूसरी बात कह रहे हैं स्वामी जी कि किसी वस्तु की उत्तमता तभी सिद्ध होती है जब उसके पहले अनुत्तम वस्तु का वर्णन किया जाए। इसलिए भगवान सात्विक त्याग की उत्तमता सिद्ध करने के लिए पहले अनुत्तम यानी तामस और राजस त्याग का वर्णन करते। दूसरा लॉजिक, तर्क ये। तीसरा, आगे 10वें से 12वें श्लोक तक सात्विक त्यागी का वर्णन हुआ है। यदि सात्विक त्याग का वर्णन सात्विक त्यागी के पास है, यानी 9वें श्लोक में ना देते, तो तामस त्याग के पास होने से सात्विक त्याग का संबंध ही नहीं जुड़ता। तो यहां पर संबंध जोड़ने के लिए भी भगवान ने यही बात रखी कि 9वें के बाद 10वें में सात्विक त्यागी की बात भगवान लेके आए। ठीक है साहब। तो ये महत्वपूर्ण बात होती है, जो बहुत गहराई से जो पढ़ते हैं उनके लिए ही ये मान के चलिए कि ये एप्लीकेबल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिशिष्ट भाव। तमोगुण में मूढ़ता यानी बेसमझी, और रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि। पर सत्वगुण में वहां ना मूढ़ता है और ना ही स्वार्थ बुद्धि है। तो वहां है क्या, बल्कि वहां तो संबंध विच्छेद है। जो हम कार्य करते हैं उससे संबंध विच्छेद है। सात्विक मनुष्य कर्तव्य मात्र समझकर सब नियत कर्म करता है। एक मार्मिक बात और है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो कर्म किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन कौन कौन से हैं? कर्म योग और ज्ञान योग। अच्छा, आप में से कोई बताएगा इनको लौकिक साधन क्यों कहा है? कर्म योग और ज्ञान योग को लौकिक साधन क्यों कहा गया है? बताइए कोई भी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। ये पृथ्वी पे जो मनुष्य हैं वो जो लौकिक रूप से करते हैं, ये योग कर्म योग ज्ञान योग कर सकते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि भक्ति अलौकिक है जो पृथ्वीवासी नहीं कर सकते? कर सकते हैं पृथ्वीवासी। तो फिर दोनों में क्या अंतर हुआ भैया, ये बताओ। यही तो प्रश्न है, बताएं और कोई। कृष्णा सर। हरे कृष्ण बोले। कर्म योग और ज्ञान योग में संसार का सहारा लेना पड़ता है, और लौकिक में हम डायरेक्ट भगवान परमात्मा से भक्ति करते हैं, तो वो अलौकिक है। काफी क्लोज हैं, बस एक्यूरेट नहीं है, लेकिन है काफी क्लोज। कोई और बताएंगे? बोले बोले। मैं बताऊं? हाँ बोलिए कोई भी। जी भाई साहब बताएं। जी अग्रवाल साहब बोले। संसार के लिए कर्तव्य कर्म करते हैं, संसार के लिए चीजें करते हैं, वो लौकिक कर्म में, और वो अलौकिक कर्म में तो मतलब उससे होता है स्वरूप से भगवान की भक्ति, वो अलौकिक कर्म। आपने ईयरफोन या हेडफोन लगा रखा है क्या? नहीं, एक्चुअली ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है आपके एंड पे। हरे कृष्ण। आपकी बात में समझ गया। और कौन बोल रहे हैं आप?
हरे कृष्ण सर। हाँ उषा जी बताएं। सर ये ज्ञान कर्म और ये जो है ना ज्ञान योग। लौकिक इसलिए हुए कि ये हम संसार का सहारा, ये संसार के लिए ही करते हैं, इसमें संसार की जरूरत पड़ती है। संसार की जरूरत पड़ती है, इससे क्या मतलब है, बस यही जानना मतलब चाहता हूँ, जैसे क्योंकि ये बात देखिए कृष्णा जी ने भी कही है अभी। सर जैसे हम कर्म करेंगे, मान लो ज्ञान कर्म करेंगे, तो इसमें हमारे को थोड़ा संसार का सहारा या शरीर का सहारा ऐसे लेना पड़ता है। और हाँ जो शरीर वर्ड यूज करिए इसको। जी प्रकृति और शरीर की आवश्यकता है। जी सर। प्रकृति और शरीर। और शरीर अब देखिए, आपको अगर कर्म करना है तो मनसा वाचा कर्मणा। जी अब मनसा वाचा कर्मणा करने के लिए शरीर की आवश्यकता है या नहीं, जी है ना। ऐसे ही जी। ज्ञान में आपको किसकी आवश्यकता है, बुद्धि की। बुद्धि विवेक की। तो बुद्धि भी किसका अंश है, अंतःकरण का। तो ये तीनों शरीरों की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति का। हाँ वही मैंने बताया ना, शरीर और हमारा पूरा तीनों शरीर जो हैं वो प्रकृति के अंश हैं। इसलिए जब हमें इस प्रकृति के अंश की जरूरत पड़ती है तो वो लौकिक कहलाता है। लेकिन भक्ति में तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अब आप इसको भी पकड़िए और समझिए और समझाइए, अगर आप में से कोई जानता है तो। भक्ति में किसकी जरूरत है फिर, और अलौकिक स्वरूप क्यों कहा गया है। जी भाई साहब। स्वरूप से भगवान की पूजा होती है। आज आपके यहाँ पर कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आवाज जो है ना वो वेव कर रही है, लहरा रही है आपकी आवाज, कट कट के आ रही है स्वरूप भाई साहब। से भगवान की पूजा होती है। कुछ मेरे ख्याल से इंटरनेट प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, कहीं ब्रेक हो रहा है साहब आपका। चलिए हम और संवाद कर लेंगे। आप में से और कोई बताएगा कि भक्ति में फिर क्या है। अभी ये बात तो हो गई लौकिक, भक्ति अलौकिक क्यों है। कृष्ण सर, बोले। भक्ति अपने जो स्वयं से होती है, हाँ अंदर आत्मा से। बिल्कुल, स्वयं जो है वो संसार का अंग नहीं है, प्रकृति का नहीं है। प्रकृति से अतीत हम स्वयं हैं। आत्मा से अंदर से होती है, हमारे स्वरूप से होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आप हम सब इस बात का ध्यान रखें कि भक्ति अलौकिक इसलिए है, और कर्मयोग ज्ञान योग लौकिक है। एक बात, एक और महत्वपूर्ण बात है, क्या कि कर्म योग और ज्ञान योग ये साधन है, साध्य की ओर पहुंचने के साधन है। जबकि भक्ति साध्य भी है और साधन भी है। भक्ति साधन भी है और साध्य भी है, जबकि कर्म योग और ज्ञान योग केवल साधन। ठीक है सर। अब इसका मतलब भी बड़ा स्पष्ट जान लेना चाहिए। केवल साधन से मतलब ये है कि कर्म योग और ज्ञान योग का अगर चरम देखा जाए तो वो भक्ति ही है। अगर हम इसको और समझना चाहें तो मैं एक बात और निवेदन स्वरूप कर दूं, जो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि कर्म योग में भक्ति जागृत नहीं हुई तो अपूर्णता है, ज्ञान योग में भक्ति जागृत नहीं हुई तो अपूर्णता है। क्या अपूर्णता है कि जिस तत्व की प्राप्ति होगी कर्म योग और ज्ञान योग में वो ब्रह्म तत्व है, निर्गुण निराकार का वाचक ब्रह्म तत्व है।
लेकिन अगर भक्ति जागृत हो गई तो सगुण वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, जिसमें निर्गुण भी आएगा, सगुण भी आएगा, निराकार साकार सब आ जाएंगे। ठीक है ना सर? बहुत सुंदर है ना? बात जब आगे पूछते हैं ना एक दूसरे से तो बातें खुलती हैं। आप लोग म्यूट कर लें, आगे बढ़ते हैं अब। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि सात्विक मनुष्य कर्तव्य मार्ग समझकर सब नियत कर्म करता है। और एक मार्मिक बात कि कर्तव्य मार्ग समझकर जो भी कर्म किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन यानी कर्मयोग और ज्ञान योग, इसमें शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है। एक बात यहां और विशेषता से देखिए, आप अगर संबंध विच्छेद नहीं करेंगे तो क्या होगा? कर्म होगा, ज्ञान होगा, योग नहीं होगा। याद आ रहा है स्वामी जी ने क्या कहा था? कर्म योग में योग प्रधान है, कर्म नहीं। ज्ञान योग में योग प्रधान है, ज्ञान नहीं। एक व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है उषा जी, जी सर। लेकिन योगी कब होगा? जब भगवान से उसका जुड़ाव हो जाएगा, यानी उस तत्व तक की जाने की उसकी परम इच्छा जागृत रहेगी। हरे कृष्णा। अवध बिहारी जी, स्वागत है आपका हमारे इस ग्रुप में। मेरे ख्याल से आज आप प्रथम बार पधारे हैं। और अगर मुझे ज्ञात नहीं है, अग्रवाल साहब, शिवशंकर अग्रवाल साहब, आप ही ने बताया था आपके बारे में। हरे कृष्णा। हाँ साहब। राइट। वो आज सिंह साहब नहीं दिख रहे मुझे यहाँ। वो सर कुछ काम में व्यस्त हो गए कुछ। हाँ नहीं, आप अपने अपने जो कनेक्टेड पीपल हैं, मैं आप जी। सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ तो आप उनको बता सकें। अब तो नेट की प्रॉब्लम नहीं है तो जुड़े हैं, हालांकि ऑलमोस्ट सब हैं हम लोग आज, फिर भी। हरे कृष्णा रमा जी। रमा जी, हरे कृष्णा। आपको आवाज आ रही है रमा जी? जी सर। स्वास्थ्य ठीक है आपका? जी सर। बीच में हम आपको मिस कर रहे थे। आपके मधुर कंठ से जो भजन की हमें श्रुति होती है उसको अगर हम मिस कर जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि हाँ, आज बहुत बड़ी कमी है हमारे यहाँ। सर वो वृंदावन चले गए थे, भागवतम हुआ था वहां पर। हाँ, आपने तो वहां पर कहना चाहिए अमृत की गंगा में स्नान किया है, गोता लगाया है, तो हम लोग को भी उसका कुछ लाभ अवश्य दे दीजिएगा। जी जी सर। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा सर। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए भक्त को जप ध्यान कीर्तन आदि करने चाहिए। नहीं, मैं गलत जगह ले गया, आपको उसी क्रम में ले लेता हूं। लौकिक साधन यानी कर्म योग और ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है। इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मार्ग समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध ना जोड़कर कर्तव्य मार्ग समझकर कर्म करने से तो मुक्ति हो जाती है। तो हमारे कोई भी कर्म हम करें, बंधन के लिए नहीं करें। बंधन के लिए करेंगे तो वही अपने 84 लाख योनियों में कोलू के बैल की तरह चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, है ना? वो सनी देओल का डायलॉग याद है ना? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यानी वही पड़ती रहेगी, मुक्ति कहाँ मिलेगी? आओ फिर वापस बैठो। रघुनंदन साहब, आज तो हम मनुष्य बने हुए हैं प्रभु जी। कितने ही लोग हैं जो आपके कृपा प्रसाद के लालायित रहते हैं। नहीं सर, है ना? लेकिन अगर हमें भगवान ने अपने कर्मों के आधार पर यदि श्रेष्ठ कर्म नहीं हुए और हमारी भक्ति जागृत नहीं हुई
तो कोई आवश्यक थोड़ी है कि हमें ये योनि वापस मिल जाए। बिल्कुल सही सर। यदि हमारे इस जन्म के या पूर्व संचित कर्मों में कोई भी हमारा पाप कर्म अभी बाकी है, तो भगवान उसको भुगताने के लिए किसी भी योनि में हमें ढकेल सकते हैं। बिल्कुल सही। और वहां ये वातावरण मिले या ना मिले, देखिए विचार करना चाहिए, हर बात को गहनता से मंथन करें हम लोग कि भाई हमारा क्यों इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ना, बल्कि दौड़ना। और दौड़ कब लगेगी? जब हम कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करेंगे, फलेच्छा का त्याग करके करेंगे। कल मैं एक क्लास में बैठा हुआ था, वहां एक यंगस्टर है जो आईआईटी कर रहे हैं बॉम्बे से, उज्जवल गुप्ता जी। तो उन्होंने प्रश्न किया, अग्रवाल साहब वहां थे मौजूद। अग्रवाल साहब, शिवशंकर साहब आप थे उस क्लास में ना? कौन सी क्लास है? हाँ हाँ सर, ये सर मैं आप कल कल थे तो सही भाई। मेरे सामने क्वेश्चन नहीं आया सर, मैं लेट ज्वाइन किया शायद। हो सकता है, नहीं एंड तक चला है। मैंने तो उनसे ये कहा था एंड में कि भाई आप, हाँ मधु जी आप थी। तो प्रश्न क्या है कि ये जिज्ञासा यंगस्टर्स के माइंड में बहुत होती है कि भाई कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए मुश्किल में ही आसान छिपा हुआ है। मुश्किल कब तक है? जब तक हम इसको मुश्किल मानते हैं। आसान कब है? जब हम उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। अरे जब तक हम पहला कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो सारी चीज मुश्किल ही नजर आएगी। विचार करके देखिए, यदि हमें 1000 सीढ़ी चढ़नी है और हमने एक भी सीढ़ी पे अपना कदम नहीं बढ़ाया, तो 1000 के 1000 रहेंगी, मुश्किल तो नजर आएगी। और यदि एक सीढ़ी भी चढ़ गए तो 999 रह गई, अब तो कम हुई ना। मंजिल जो है एक सीढ़ी नजदीक आ गई। हमारी दृष्टि उस कहना चाहिए पॉजिटिविटी पे रहनी चाहिए, धनात्मकता पे रहनी चाहिए, नेगेटिविटी पे नहीं, है ना। हमेशा ही ध्यान रखें। और अगर हम आगे हिम्मते मददे मददे खुदा, क्या है? यही है, हिम्मत करके आगे बढ़े, हर चीज के लिए रास्ता भगवान बनाता चला जाएगा। इच्छा हमारे अंदर हो, प्रयास हमारे सर्वोत्तम हो, यही हमारे भाव रहने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर संबंध ना जोड़कर कर्तव्य मार्ग समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। इसके आगे बहुत विस्तार से स्वामी जी ने समझाया है। पॉइंट नंबर 2 है ये, नीचे देखिए नोट्स में। अलौकिक साधन यानी भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य है। इसलिए भक्त को जप, ध्यान, कीर्तन आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए। कर्तव्य समझकर नहीं, प्रत्युत अपने प्रियतम का काम, सेवा, पूजन समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करना चाहिए। हो। अब यहां देखो साहब, एक बात बताता हूं। आज तक जो मूर्खता किया करते थे, मैं अपने लिए कह रहा हूं, आप लोगों के लिए कहने की हिम्मत नहीं है। हम कहीं पे जब शाम को जाना होता था या इवनिंग में, तो क्या भाव होते थे? अरे यार क्या करें, वो संध्या आरती भी करनी है, बस उसमें टाइम लगता है, क्या करें। क्या है ये? कष्ट झलकता है ना इसमें? कष्ट झलका कि नहीं? ऐसे ही मान लीजिए आपको ये लगता है कि साहब कोई क्रिकेट मैच आ रहा है और आपने ये लगा रखा है कि साहब 1 घंटे का है बाकी, और उसी बीच में आपकी ये संध्या है, नहीं करें तो फिर दूसरा दोष। तो उसके लिए आप कष्ट महसूस कर रहे हैं। मैं अपने लिए कह रहा हूं, ये बातें सारी ध्यान रहे आपको, मैं आपके लिए नहीं कह रहा। यदि आपका भी इस प्रकार का कहीं पे भाव है तो अब समझ लेना चाहिए कि हम भगवान से संबंधित कोई भी कार्य करें। जैसे मीनू जी यहाँ बैठे हैं, अब ये भगवान की जो सेवा करती हैं लड्डू गोपाल जी की, किस श्रेष्ठ भाव से करती हैं।
कभी मीनू जी अपने घर पे बुला के हमें कुछ खिलाएंगे तो आप सबको मैं निमंत्रण दूंगा वहां पर। कृष्णा आप सर जा- आप लोग खूब आमंत्रित है, और सच बता रही सबके सामने कि जिस दिन से मैंने ये शुरू किया है ना, बस आनंद मंगल हो गया मेरा। मतलब मुझे जो चाहिए था जिंदगी में वो मिल गया। क्या बात है, साधु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। और यही वास्तविकता है कि भगवान से अगर हम प्रेम करें, यानी पूर्ण रूप से भक्ति भाव से हम आगे बढ़े, तो कोई कारण ही नहीं बनता। बस एक ही बात को दृष्टिगत रखना है। मीनू जी ने जो कहा, मैं जो चाहती थी वो काम हो गया। तो भगवान से वास्तविक भक्ति और प्रेम क्या है? चाहना भी नहीं, चाहना भी नहीं। भगवान ने कहा है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो महात्मा भगवान में निरंतर लगा रहता है, हम पढ़ के आए ये सारी बात, तो भगवान खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं कि इसके पास जो चीज नहीं है वो मैं इसको दूंगा, और जो है उसकी रक्षा मैं करूंगा। अवध बिहारी साहब, जो है उसकी रक्षा मैं करूंगा का तात्पर्य ये नहीं है प्रभु जी कि साहब मेरे पास गाड़ी है तो भगवान संभालेंगे। हो सकता है भगवान वो गाड़ी छिनवा दें। हाँ, तो भगवान ने क्या किया प्रभु जी? ये ऐसा क्यों किया हमारे साथ? भगवान इसलिए ऐसा हमारे साथ किया जिससे कि हमारी आसक्ति नहीं आ जाए उसके अंदर, और बढ़ाने की कामना नहीं आ जाए, है ना भगवान? तो हम सब, मैं नाम अवश्य ले लेता हूं आप लोगों को आकर्षित करने के लिए, बाकी मेरा मूल भाव आपको बताना कुछ भी नहीं है, आप सब जानते हैं, आप लोग सब बड़े ज्ञाता हैं इस विषय के। सिर्फ नाम लेकर थोड़ा सा मैं देखता हूं कि आप सजगता से इसी तरफ ध्यान रखें, है ना, इसलिए मैंने ये बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो अलौकिक है ये, भगवान से संबंध जोड़ना है हमें, प्रेम पूर्वक करें भगवान से संबंध। भगवान की हर एक वस्तु यानी नाम जप आदि प्रिय लगनी चाहिए। ये नहीं कि भाई क्या करें, 16 मालाएं करनी है और आज तो 5 ही हो पाएंगे, अब रात भर जागना पड़ेगा, क्या करें, सोते नहीं है भाई हम तब तक। हाँ, जब तक 16 नहीं हो जाती हम सोते नहीं है। और कि कोई आया हुआ है तब भी चल रहा है, वो बात करने के लिए आया, वो चल रहा है हमारा नाम जप। ऐसी क्रिया से मतलब नहीं है। मैं निवेदन स्वरूप कहूं, प्रेम भाव जब तक भगवान के प्रति, यानी भगवान के हर नाम में हमारे सामने उनकी प्रतिमा ना आए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना प्रेम भाव, प्रियता नाम जप आदि में, पूजा में लगानी है। भगवान का काम करने में आनंद आना चाहिए। जैसे दवा हम कर्तव्य समझकर लेते हैं, क्या भोजन भी कर्तव्य समझकर लेते हैं? क्या क्या करें यार, खाना खाना है, ऐसे करते हैं क्या? दवाई तो कड़वी हो तो भी लेना भाई, सही होना पड़ेगा तो खाना पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। या भोजन के लिए भी ऐसा करते हैं, अरे यार क्या करें, वो खीर है अब खाना है, या रोटी परोस दी है, सब्जी है, खाना है। क्यों शिवशंकर साहब, ये तो नहीं करते, बल्कि आगे बढ़कर क्या कहते हैं, अरे लेके आओ भाई, भूख लग रही है। भूख मिटाने के लिए सर। हाँ, और साथ ही साथ तृप्ति मिलती है, तृप्ति। ऐसी ही तृप्ति भगवान में प्रेम करने से, भगवान का नाम जब प्रेम से लेने पे मिलती है। अगर हम नाम जब क्रियात्मक रूप से करेंगे तो वो तृप्ति का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्त को जप ध्यान आदि कर्तव्य मात्र समझकर त्याग के उद्देश्य से नहीं करने चाहिए, प्रत्युत भगवान के साथ संबंध जागृत करने के लिए करने चाहिए। अगर वह जप ध्यान आदि भी कर्तव्य समझकर करेगा तो भगवत संबंध जागृत नहीं होगा, प्रेम का उदय नहीं होगा। अब इसके लिए बहुत सिंपल सी बात, जैसे मैं समझाऊं स्वामी जी की बातों पे, कि आपके सामने कोई भी हो और आप जब कर रहे हैं तो पहली बात मन ही मन में करें, दूसरी बात
सामने वाले को आप भगवान समझ के करने लग जाए। विचार करके देखिए कि मेरी बात भगवान से ही हो रही है, और है नहीं क्या वाकई भगवान के तो अंश है, तो ये भाव लाया जा सकता है। हरे कृष्ण। आगे स्वामी जी परिचित भाव नहीं बता रहे हैं कि यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में तो कर्म करने की बात आई है, त्याग की बात तो आई ही नहीं, फिर ये सात्विक त्याग कैसे हुआ? तो इसका समाधान भी स्वामी जी देते हैं कि सात्विक कर्ता, उसके अंदर ना मोह है, ना स्वार्थ है, ना आसक्ति है, ना फल इच्छा, वो तो केवल कर्तव्य मात्र है। इसलिए कर्म के साथ कर्ता का कुछ भी संबंध ना होने से ये त्याग ही तो हुआ है ना, ये त्याग है। फिर जब संबंध ही नहीं है तो कर्तव्य मात्र जड़ विभाग में ही रह गया, चेतन के साथ संबंध जुड़ता नहीं। जब चेतन क्या, शरीरी, शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब शरीर से होने वाले कर्मों के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। अगर वह शरीर के साथ संबंध ना जोड़े, केवल कर्तव्य मात्र करे, तो उसका कर्मों के साथ संबंध नहीं जुड़े। स्वामी जी कहते हैं शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने के कारण इसका नाम त्याग है, और इसमें कर्म और फल दोनों के साथ संबंध विच्छेद। देखिए 18वें अध्याय में भगवान कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों के बारे में बताएंगे। ये सारांश है पूरे 17 अध्यायों का। इसलिए जो प्रकरण भगवान ने पहले से 6ठे अध्याय तक लिया था और बीच बीच में जो बात कही है, वो सारी बातें अगर पहले उन्होंने विस्तार से कह दी है तो यहाँ संक्षेप से कहेंगे, और पहले यदि भगवान ने बहुत संक्षेप किया तो यहाँ विस्तार कर देंगे। यही मेरे प्रभु की शैली है, जो स्वामी जी जैसे तत्वज्ञों ने जानकर इसको हम सबके सामने बड़ी आसानी से रख दिया है। अब हम साधकों का काम है कि हम निरंतर इसमें अध्ययनरत रहकर आगे बढ़ते। आइए अब आगे वाले श्लोक से संबंध देखें। 6ठे श्लोक में एतानी और अपितु पदों में कहे गए यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित कर्मों के करने में और शास्त्र निषिद्ध तथा काम्य कर्मों का त्याग करने में क्या भाव होना चाहिए, यह आगे के श्लोक में बता रहे हैं। अब 10वां श्लोक ले रहा हूं। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। भगवान ने बताया अकुशलम, जो अकुशल कर्म से न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता, और कुशले कुशल कर्म में न अनुषज्यते। देखिए न अनु, तो न और अ मिलके ना बन गया, तो वर्ड ऊपर क्या आया श्लोक में, नानुषज्यते। विच्छेद करेंगे तो न अनुषज्यते। आप एक एक श्लोक पे अगर डीपली जाएंगे ना, बड़ा लाभ मिलता है साहब। मैंने तो कहा आपको पहले ही कि मैं निरक्षर भट्टाचार्य रहा हूं, इसमें मुझे नहीं आते थे, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता था। ये सोचता था कि भगवान ने तो नानु कहा है, यहाँ स्वामी जी अनुसज्जते क्यों कह रहे हैं, न अनुसज्जते क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है इन चीजों का। सर कौन सा श्लोक ले रहे हैं? भगवान मैंने बताया 10वां 18वें अध्याय का 10वां। अच्छा 10वां है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है सर। पृष्ठ संख्या 1114।
एक सेकंड साहब, ये जरूरी कॉल लगता है। हरे कृष्णा प्रकाश जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मैं अपनी क्लास के बाद आपको पुनः करता हूं, है ना? अभी क्लास में ही था, क्लास के बाद आपको करता हूं प्रभु। तो अकुशलम का मतलब जो अकुशल, कर्म कर्म से न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता, कुशले यानी कुशल कर्म में न अनुषज्जते, आसक्त नहीं होता, त्यागी वह त्यागी, मेधावी बुद्धिमान, छिन्न संशय, छिन्न संशय यानी संदेह रहित, सत्व समाविष्ट अपने स्वरूप में स्थित है। ठीक है, एक बार पुनः वाचन, एक साथ अर्थ। न द्वेष्टय कुशलं कर्म, कुशले नानुषज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो, मेधावी छिन्न संशय। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, द्वेष नहीं करता, और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। देखिए, मैं आपको एक बार पुनः उस बात पे ले जाऊं जो मैंने अभी रिसेंटली सीखी है कह रहा हूं। हम लोग ये जो वर्ड आया ना द्वेष्टय कुशलम, इसको कैसे समझे? यह जो है ना वो बहुत क्लियरली पूरा बोलना चाहिए। देष्ट कुशलम नहीं, देष्ट कुशलम ये नहीं, देष्टय यह, तो यह बोलते हैं तो आगे ए बोल रहा है, और वो कुशलम के साथ जुड़ के क्या हो गया? अकुशलम। न द्वेष्टय कुशलम, समझ में आया ना? तो वहां ए दोनों मिल गए, इसलिए इसका उच्चारण बड़े स्पष्ट करना है। न द्वेष्टय कुशलम, यह ए बोल रहा है इसलिए कुशल के साथ अकुशलम बोलने में आएगा। ठीक है, उसका मीनिंग क्लियर होता है, फिर निकलता है संस्कृत में। मीनू जी जैसे विदुषी यहाँ बैठी हैं, मधु भाभी जैसी बैठी हैं, तभी मैंने गुस्ताखी की है कि मैं प्रयास करूं, कहीं गलती है तो आप लोग सुधार दिया करें मुझे, है ना? संस्कृत में आप लोग आचार्य हैं, आप लोगों से भी सीखूंगा मैं, तो मुझे आप इसके बारे में बताते रहा करें। जहां गलत बोल जाऊं कृपया ज्ञान अवश्य दे दीजिए। हरे कृष्ण। व्याख्या में स्वामी जी कहते हैं न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म, जो शास्त्र विहित शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं और परिणाम में जिनसे पुनर्जन्म मिलता है। दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक 44वें तक और 9वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक। तथा जो शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म है और परिणाम में जिनसे नीच योनियों तथा नरकों में जाना पड़ता है, ये बात 16वें अध्याय के 7वें से 20वें श्लोक तक आई है। वे सब के सब कर्म अकुशल कहलाते। तो साधक ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। कारण कि द्वेष पूर्वक त्याग करने से भले कर्मों से संबंध छूट गया, पर एक नया संबंध जुड़ गया द्वेष से। तो एक दोष को छोड़ने से दूसरा अगर जुड़ रहा है तो क्या फायदा हुआ भाई? 100 रुपए कमाए, 100 रुपए ही वहां खर्च भी कर दिए कमाने में, तो घर कुछ लेके आ पाएंगे क्या?
और अगर द्वेष से संबंध जुड़ गया तो शास्त्र विहित काम्य कर्मों से तथा शास्त्र निषेध पाप कर्मों से भी भयंकर माना है स्वामी जी ने। द्वेष अगर आ गया तो कितना भयंकर है। कुशले नानुसज्जते, कुशले न अनुसज्जते। व्याख्या में स्वामी जी कह रहे हैं कि शास्त्र विहित कर्मों में भी जो वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार नियत हैं और जो आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करके किए जाते हैं तथा परिणाम में जिनसे मुक्ति होती है, ऐसे सभी कर्म क्या कहलाते हैं? कुशल। साधक ऐसे कुशल कर्मों को करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता। त्यागी किसे कहा है? व्याख्या में स्वामी जी समझाते हैं, कुशल कर्मों के करने में जिसका राग नहीं होता और अकुशल कर्मों के त्याग में जिसका द्वेष नहीं होता, वही असली त्यागी है। यहाँ त्यागी का विषय भगवान ने समझाया ना, पहले सात्विक त्यागी बताया था, त्याग, सात्विक त्याग। अब सात्विक त्याग से त्यागी का संबंध जोड़ने के लिए इस कंटिन्यूएशन में श्लोक आया और एकमात्र ये क्रम इसी जगह पे बदला है, अन्यथा हर जगह गीता में सत रज तम, यहां आया है तम रज और सत। नीचे और विशेषता बताइए कि दोष बुद्धियो भयातीतो निषेधान निवर्तते गुण बुद्धिया च विहितं करोति यथार्भक। श्रीमद् भागवतम में आई है ये बात, 11वें स्कंद के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक। क्या अर्थ है इसका? जो पुरुष अनुकूलता प्रतिकूलता रूप द्वंद्वों से ऊंचा उठ जाता है, वह शास्त्र निषेध कर्मों का त्याग करता है पर द्वेष बुद्धि से नहीं, और शास्त्र विहित कर्मों को करता है लेकिन गुण बुद्धि से नहीं, अर्थात राग पूर्वक नहीं करता। जैसे घुटनों के बल पर चलने वाले बच्चे की निवृत्ति और प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होती, वैसे ही उभयातीत पुरुष की निवृत्ति और प्रवृत्ति भी राग द्वेष पूर्वक नहीं होती। हाँ, अंतर देखिए, बच्चे में तो अज्ञता रहती है पर राग द्वेष से रहित पुरुष में तो विज्ञता रहती है, अज्ञता नहीं, अज्ञान नहीं होता है, ये विज्ञान होता है इसका, यानी इसमें ज्ञान भरा पड़ा है और फिर ये राग द्वेष नहीं करता, है ना। तो इस बात को पूरा कर लेते हैं। त्यागी का विषय चल रहा है, परंतु वह त्याग पूर्णतया तब सिद्ध होता है जब कर्मों को करने अथवा ना करने से अपने में कोई फर्क ना पड़े, है ना, अर्थात निरंतर निर्लिप्तता बनी रहे। ठीक है ना। ये गीता जी में 3रे अध्याय का 18वां और 4थे अध्याय में भी 18वें में आया, और ऐसा होने पर साधक क्या कहलाएगा? योगारूढ़। 6ठे अध्याय का 4था श्लोक। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज समय होने के कारण यहीं पे विराम ले लिया जाए, है ना। वो निशान लगाने के लिए यहाँ कुछ है नहीं क्या मेरे पास? आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, पूछिए। कोई संवाद, कोई शंका?
आवाज तो क्लियर आ रही है ना? मैंने अपना यूं कहना चाहिए कि मेरा स्थान परिवर्तित हुआ है, घर में ही है ना, कहीं बाहर नहीं बैठा हूं मैं। तो यहाँ बेहतर है या नीचे पहले ही बेहतर था? नहीं, ऐसा ही है साहब जैसे पहले थी। कोई अंतर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई अंतर नहीं। क्योंकि यहाँ तो टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है हमने। आवाज साफ आ रही है। चलिए बताएं, आप में से कोई बात किसी के मन में आ रही हो? हाँ सर, रघुनंदन जी बताइए बताइए। सर मेरे को जो असाइनमेंट है ना, तीसरा चौथा असाइनमेंट, वो मेरे को मिल सकता है क्या? मैं मिस कर दिया था, चला गया कौन था सा तो वहाँ पर। असाइनमेंट? जो अपने चल रही है क्लास, रेगुलर क्लास 28 वाली। यहाँ तो हमने कोई भी असाइनमेंट नहीं दे रखा। नहीं, इसमें नहीं, वो अपनी गीता परीक्षा वाले में, नया नए सत्र के आप संडे को जो क्लास होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, मैं कोशिश करूंगा। मेरा ध्यान एकदम वहां जाता नहीं है ना। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली क्या आप भी तीनों क्लासेस में जुड़े हुए हैं, हाँ सर, यहाँ भी हैं, फिजिकल में भी हैं, तो मुझे हाँ पता नहीं लगता किस क्लास से संदर्भित आप बात कह रहे हैं। हाँ सर, तो अवश्य हो जाएगा, निश्चिंत ठीक रहिए, सर, धन्यवाद। है ना। और बताइए, अच्छा। और कोई भाव हो किसी के, कुछ पूछना हो तो बताइए। हरे किसी का कोई कहना नहीं है अभी? तो रमा जी आप कृपा प्रसाद दीजिए आज। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। आप वहां के बारे में कुछ बताइए, बहुत सारी बातें आई होंगी, तो बेस्ट आपके मन में जो बात हम लोगों की कृपा, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आ रही है, बताइए। जी सर, वहां पर तो सर बहुत ही आनंद आया वृंदावन में। भागवतम का गौरदास जी जो है वो कथावाचक थे। उन्होंने कथा की थी, हमारी बड़ी वाली दीदी ने करवाया था भागवतम। क्या क्या कथावाचक महाराज जी कौन थे? गौरदास जी। गौरदास हाँ जी। जी जी जी, बहुत सुंदर। तो और सर, उनके इस भागवतम में कोई विशिष्ट बात आपको हमारे लिए कुछ मिली हो तो बताइए ना। सर भागवतम में सर बहुत सारी बातें होती है, भक्ति की, एक ही भगवान प्रकरण की ले लीला लीजिए, की। एक प्रकरण ले लीजिए कोई भी छोटा सा। अ, आप सर आपको जो नयापन लगा हो, श्रेष्ठ लगा हो, भले ही वो आप रिपीट कर रहे हो या हम रिपीट करें, आप वही प्रकरण ले लीजिए, लेकिन कृपा करिए हमारे ऊपर। जी सर, उनका सर एक बात हमको अच्छा लगा गौरदास जी का, कि सर उनमें भाव इतना ज्यादा होता था कथा करते वक्त कि उनके आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती थी सर। सर इससे हम हमारे मन में भी मतलब भक्ति का भाव सर कथा सुनते सुनते उतना ही आता था जैसे उनका रहता था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सत्य है ये, है ना। जी सर। अगर कथावाचक में वो भाव है, जैसे कई बार मैं देखता हूँ राम कथा, और खासकर के जब भरत राम मिलन वाला प्रकरण आता है ना, तो ये कथावाचक जिस ढंग से कहते हैं, वहां बैठने वाले के सबकी आंखों में अश्रुधारा ही निकलने लग जाती, वो प्रेम भाव। सर। ऐसे ही जब राम भगवान जो हैं वनवास की तरफ जाते हैं, तो वहां पर जो बात आती है, क्या श्रेष्ठ भाव से ये लोग बताते हैं। तो आप बहुत सही बात कह रही हैं। और यहाँ हम लोग गीता जी में एक बात ही मेन समझ रहे हैं अभी तक भी, भाव ही तो महत्वपूर्ण है, क्रिया तो महत्वपूर्ण है ही नहीं। हमारे द्वारा भी अगर किसी की मदद की जा रही है, यदि, वैसे तो हमारी कोई औकात नहीं कि हम मदद करें, ये तो हमारा कर्तव्य है, तो यदि हम कर भी रहे हैं तो भाव पूर्वक करें, बोझ समझकर नहीं करें। अभी भगवान से प्रेम की बात आई थी, जब मैंने निवेदन किया था कि वजन समझकर जप ध्यान नाम जप ना करें, है ना। कई बार ऐसे मन में आ जाता ना कि अरे भाई हमें तो कीर्तन में जाना है, क्या करें यार, कीर्तन में जाना है,
नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएगा वो। तो सारी दृष्टि कहाँ है? एक तो कौन से भौतिकता में जाना था आनंद लेने के लिए, दूसरा वो बुरा मान जाएगा, अरे जो सबसे ऊपर बैठा है उसकी चिंता ही नहीं है। तो ऐसे भाव से जाने से क्या फायदा साहब? बताएं आप में से कोई फायदा लग रहा है क्या? ऐसा तो बेहतर है जाओ मत भैया। इससे बेहतर तो जहां जाना है वहां जाके भगवान का नाम ले लेना। दोनों एक ही बात है। इसलिए आपने सही बात बताई है रमा जी कि जब तक भाव नहीं है ना तब तक वो ना तो उसका कर्म सही रूप में माना जाएगा और ना ही उसका वांछित फल जिसके आप अधिकारी हैं वो हमें मिल पाए। यानी भक्ति अगर हम भगवान की प्रेम भाव से करेंगे तो भक्ति का अंतिम लक्ष्य जो हमें प्राप्त होना है वो भगवान का प्रेम। तो अगर भक्ति को हमने क्रियात्मक दृष्टि से ले लिया तो उसका भरपूर लाभ हम नहीं पा पाएंगे। थोड़ा बहुत तो मिलेगा क्योंकि ये सात्विक कर्म है, भगवान में लगे हैं। बहुत अच्छा। आइए आप ही आज कंक्लूड करा दीजिए 1-2 मिनट का संकीर्तन लेके और जी नाम सर। संकीर्तन कराएं आप। जी सर। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम नस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखम नस्तम नमामि हरिं परम। बोलो जगदीश स्वामी की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। राधिका रानी की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय हो। श्री लखनलाल की जय हो। श्री जनक नंदिनी की जय हो। बजरंग बली की जय हो। श्री अपने गुरुदेव स्वामी की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सत्यनारायण स्वामी की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।
जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, गंगा मैया यमुना मैया की जय हो, धरती मैया की जय हो, स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय हो, साधक संजीवनी की जय हो, अपने अपने गुरुदेव स्वामी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में मेरा दंडवत नमन पुनः स्वीकार करें। आज के वाचन में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आप सभी और भगवान श्री कृष्ण अवश्य मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भाई जयकारे आप ही लगाना भाई, आनंद आ गया। रमा जी है ना, अब आप ही की ड्यूटी लगेगी, आप मिस मत करना हमारी क्लास। जी सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए हम थोड़ी देर भजन पे अपना ध्यान लगाएं, यथा योग्य आप उसका लाभ लें। वक्त हंसाए वक्त रुलाए वक्त बड़ा बलवान सुनो। वक्त हंसाए वक्त रुलाए वक्त बड़ा बलवान सुनो। 14 वर्ष बने बनवासी स्वयं राम भगवान सुनो। 14 वर्ष बने बनवासी स्वयं राम भगवान सुनो। 14 वर्ष बने बनवासी स्वयं राम भगवान सुनो। शक्ति बाण जब लगा लखन को मूर्छित हो गिरते देखा। तीनों लोक के दुख हरता को दुख में बिकल रोते देखा। शक्ति बाण जब लगा लखन को मूर्छित हो गिरते देखा। तीनों लोक के दुख हरता को दुख में बिकल रोते देखा। काल चक्र की गति है निराली बच न सके श्री राम सुनो। 14 वर्ष बने बनवासी स्वयं राम भगवान सुनो। 14 वर्ष बने बनवासी स्वयं राम भगवान सुनो। एक लख पूत 1.25 लाख नाती रावण का परिवार था। पल में हो गया सर्वनाश बस समय का क्रूर प्रहार था। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती रावण का परिवार था। पल में हो गया सर्वनाश बस समय का क्रूर प्रहार था। अद्भुत सोने की लंका को होना पड़ा वीरान सुनो। 14 वर्ष बने बनवासी स्वयं राम भगवान सुनो। 14 वर्ष बने बनवासी स्वयं राम भगवान सुनो।
राजा बलि जैसा नहीं दूजा भूमंडल पे दानी था, स्वर्ग धरा पाताल था बस में, महाबली वो ज्ञानी था। राजा बलि जैसा नहीं दूजा भूमंडल पे दानी था, स्वर्ग धरा पाताल था वश में, महाबली वो ज्ञानी था। बामन रूप में छले श्री हरि, टूट गया अभिमान सुनो, 14 वर्ष बने बनवासी, स्वयं राम भगवान सुनो। 14 वर्ष बने बनवासी, स्वयं राम भगवान सुनो। कभी रात कभी दिन का आना, कभी धूप कभी चांदनी, वक्त हिलाए सावन पतझड़ और बसंत की रागिनी। कभी रात कभी दिन का आना, कभी धूप कभी चांदनी, वक्त हिलाए सावन पतझड़ और बसंत की रागिनी। वक्त सगान सतेंद्र किसी का, ना करना तू गुमान सुनो, 14 वर्ष बने बनवासी, स्वयं राम भगवान सुनो। 14 वर्ष बने बनवासी, स्वयं राम भगवान सुनो। वक्त हंसाए वक्त रुलाए, वक्त बड़ा बलवान सुनो, वक्त हंसाए वक्त रुलाए, वक्त बड़ा बलवान सुनो, 14 वर्ष बने बनवासी, स्वयं राम भगवान सुनो। 14 वर्ष बने बनवासी, स्वयं राम भगवान सुनो। 14